ये पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा एडवांस कोर्स है। एंड मैं प्राइसिंग की अगर बात करूं, बहुत कम इंस्टीट्यूट तो कराते ही नहीं है कोर्स। कुछ लोग कराते हैं वो 50,000, 60,000, इवन 70,000 रुपए का कोर्स बेचते हैं। मेरा कोर्स इससे 3 गुना कम से भी कम होने वाला है। अच्छा, तो इसके बिना काम इसके बिना आपको ऑर्डर भी नहीं मिलेगा कंपनी से। अच्छा, अगर कंपनी सेटिस्फाई होगी आपका DFM ओके, तब आपको गोएड मिलेगा। ये हमारा जो मोल्ड का सिलेबस था, जिसके अंदर हम 2 प्लेट, 3 प्लेट, फैमिली मोल्ड हो गया, मल्टी कैविटी के, और लास्ट में एडवांस में स्लाइडर्स आ गए, लिफ्टर्स आ गए, कूलिंग सिस्टम्स आ गए। ये सारी चीजें हम इनको सिखाएंगे। अब इस लेवल का कैड हम करा रहे हैं जो पूरे इंडिया में कोई टच नहीं कर सकता, ये हमारी गारंटी है। सो हाय स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मोल्ड का कोर्स क्या डिटेल है, क्या प्राइसिंग है, शीट मेटल का जो कोर्स है उसमें क्या होगा। तो आज हम रेडी हैं आपको सबको बताने के लिए। हमारे पास पूरी प्रेजेंटेशन रेडी है एंड आज आपको सब बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या इसमें करने हम वाले हैं। ये पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा एडवांस कोर्स है। एंड मैं प्राइसिंग की अगर बात करूं, बहुत कम इंस्टीट्यूट तो कराते ही नहीं है कोर्स। कुछ लोग कराते हैं वो 50,000, 60,000, इवन 70,000 रुपए का कोर्स बेचते हैं। मेरा कोर्स इससे 3 गुना कम से भी कम होने वाला है। इतना ज्यादा इसमें सिलेबस है। प्लस हम रियल पार्ट्स आपके लिए लेके आए हैं, जैसे ये एक टॉय टाइप का है जो 3D स्कैनिंग का है, और हमारे साथ मनोज सर हैं, तो मैं उनका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि सर आपने एग्जैक्टली आपकी क्या प्रोफाइल है, आप क्या करते थे जो RVM CAD ज्वाइन करने से पहले? प्रोडक्ट डिजाइन करते थे और प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन करते थे। अच्छा, उसके साथ उसको मैन्युफैक्चरिंग करते थे। सर आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है? 35 ईयर्स। 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और अब इन्होंने एज अ फुल टाइम फैकल्टी यहाँ पे ज्वाइन करा। तो ये कोर्स सर ही आपको पढ़ाएंगे। और बहुत सारे प्लास्टिक के पार्ट्स हैं हमारे पास। तो ये सर पार्ट्स हमने खुद प्रोड्यूस करे हैं? हाँ, खुद करे हैं सर। अच्छा, तो इन सब के मोल्ड्स भी हमारे पास मोल्ड भी है। ठीक है, तो जैसे सर एक एग्जांपल दिखाइए डायरेक्टली एक मोल्ड का। प्रेजेंटेशन बंद करके पहले एक एग्जांपल दिखाते हैं कि किस तरीके के मोल्ड जो हैं आपको। ये है सर, ये 2 प्लेट मोल्ड है। ठीक है, और इसका सर ये पार्ट भी पड़ा ना? यही है पार्ट भी यही है। हाँ, यही पार्ट है इसका। ये इसका कंपोनेंट है। ये इसका है। तो रियल पार्ट, उसका रियल मोल्ड विद द कंप्लीट असेंबली एक्चुअल है, इसी से ही ये बना है। तो वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। प्लस फैमिली मोल्ड, 3 प्लेट, हॉट रनर, सब कुछ है। पूरा सिलेबस आपको बताया जाएगा, डिटेल्ड है। तो अगर आपको जल्दी है तो प्लीज ये वीडियो मत देखिए। अगर आपको डीप में जाना है तो इसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे कि आपको क्या क्या कराया जाएगा। तो वापस एक बार प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। ओके, तो जो प्लास्टिक एंड रबर मोल्ड डिजाइन है, ये हम हमारा कोर्स नंबर 1 है। कोर्स नंबर 2 रहेगा शीट मेटल एंड डाई डिजाइन का, और एक कंबाइंड रहेगा जिसमें आप दोनों भी साथ में कर सकते हैं, जिससे पूरा एंड टू एंड प्रोडक्शन आप सारी चीजों का कर सकते हैं। तो दोनों की प्रेजेंटेशंस आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कि कौन से तरीके के मोल्ड इसमें कवर होंगे। एंड सबसे पहले इसके अंदर सर हम थ्योरी पढ़ाएंगे, राइट? बिल्कुल, थ्योरी पढ़ाएंगे। थ्योरी में क्या क्या आएगा? थ्योरी में पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का, जिसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट इसको चेक बना पाएंगे कि कितने साइज का मोल्ड बनेगा, कितने टन मशीन पे आएगा, शॉर्ट वेट कितना होता है अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट। तो ये कितने टन की मशीन है, ये भी सब समझाया जाएगा कि मतलब क्या है बच्चों को सब समझाया जाएगा। पूरी कैलकुलेशन होती है इसकी। अच्छा, ठीक है, फाइन। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, ये क्या है? टनेज कैलकुलेशन। ये सब कहाँ यूज होती है? ये सब इसी से आपको पता लगेगा कि हमें जो 4 कैविटी का मोल्ड बना रहे हैं या सिंगल कैविटी का बना रहे हैं, वो कितने टन मशीन पे हम इसको बना सकते हैं। अच्छा, तो इसमें एरिया के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है, मशीन टनेज निकल जाती है। ओके, तो ये बिजनेस ओनर्स भी जिनको इंजेक्शन मोल्डिंग का प्लांट डालना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्लू और ग्रीन ये दिख रहे हैं, ये मोल्ड फ्लो है। इससे पता लग जाएगा कि हमारे 100 टन मशीन पे मोल्ड का फ्लो ओके है, तो हम 100 टन डिसाइड करेंगे। अगर 80 टन पे है तो 80 टन डिसाइड करेंगे। ओके, तो ये बहुत ज्यादा हाई लेवल है, क्योंकि अब हम जो अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स, इसके लिए 2D एंड 3D CAD आना चाहिए। बिल्कुल मस्ट है। तो ये कोर्स ऐसा नहीं है, मैं पहले बहुत बार क्लियर करूंगा इस वीडियो में, रिपीटेडली बताऊंगा, किसी को अगर ये सीखना है तो पहले सॉफ्टवेयर AutoCAD SolidWorks या AutoCAD NX या AutoCAD CATIA वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद ये नॉलेज अप्लाई होगी। कोई अलग से कमांड नहीं है इसके लिए। ये थ्योरी है, थ्योरी के साथ एप्लीकेशन है, और आपको ऐसे डिफरेंट पार्ट्स के मोल्ड्स के आपको एग्जाम्पल बनवाए जाएंगे, प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। ये उस तरीके का कोर्स है। तो कोई आता है जी मेरे को मोल्ड सीखना है, और हम कहते हैं जी AutoCAD NX सीखो। वो आया था ऐसा स्टूडेंट, एक गुजरात में था। गुजरात में भी बाय द वे कोर्स लॉन्च हो गया है कि उन्होंने कहा नहीं जी मेरे को सीधा मोल्ड सिखा दो। उनको सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो बंदा नहीं कर पाएगा ये कोर्स। तो पहले 2D 3D आएगा, फिर उसके बाद एडवांस लेवल का आएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मटेरियल्स के बारे में भी बताया जाएगा सर? बिल्कुल सर, मटेरियल के बारे में ही बताया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जैसे ये मटेरियल है या डिफरेंट तरीके के हैं, मतलब प्लास्टिक एंड
अगर हम बात करें रबर में, तो उसमें डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं ना? हाँ, ग्रेड्स होते हैं। तो सर थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं आप? हाँ, क्या क्या? जैसे प्लास्टिक में ABS हो गया, मेटल, PP हो गया, नाइलॉन हो गया, PVC हो गया, HDP हो गया। तो ये HDP और PVC में जैसे क्या फर्क होता है? सर ये थोड़ा सा एप्लीकेशन होता है कि आपका कुछ मेटल जो यूज होते हैं हाउस होल्ड होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल में होते हैं, ओके। तो ये उसके अकॉर्डिंग हम मेटल को सिलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, तो मोस्ट जैसे ये टॉयज वगैरह हाँ, जो हैं ये कौन से ABS मेटल में बनते हैं। सब ABS सब ABS में बनते हैं। ओके, ठीक है। तो ये सब आपको बताया जाएगा। देन उसके बाद जैसे मोल्ड के डिफेक्ट्स हैं, हाँ, डिफेक्ट्स हैं, वो सब चीजें भी आपको सिखाई जाएगी। देन ऑल्टरनेटिव मोल्डिंग प्रोसेसेस क्या है सर, थोड़ा सा ये समझाइए। ये सर जी आप पहला वाला जो साइड ये ब्लो मोल्डिंग है, ये एक्सट्रूजन है। जैसे जितने भी आपके घर में बॉटल्स वगैरह होते हैं प्लास्टिक के, जो होलो होते हैं अंदर से, वो ब्लो मोल्डिंग के बनते हैं। और जितने आपके अपने घर में देखा होगा पाइप्स वगैरह होते हैं, तो वो एक्सट्रूजन से बनते हैं। PVC पाइप वो एक्सट्रूजन से बनते हैं। वो पानी की टंकी है, ये सब रोटरी मोल्ड से बनते हैं। ये सब हम सिखा सकते हैं कैसे बनाना है? हाँ, इसको हम बेसिक इनका बताएंगे। मेन हमारा फोकस होगा रबड़ और प्लास्टिक मोल्ड पे। प्लास्टिक मोल्ड पे, ठीक है। उसके बाद रबर और सिलिकॉन है। सिलिकॉन है, हाँ, ये भी हम सब सिखा देंगे। अच्छा, तो अब इसके बाद आते हैं ये कॉन्सेप्ट DFM। हाँ, ये सर क्या होता है, जब हमारे पास कोई कंपोनेंट आता है तो कंपोनेंट क्या होता है, हमें DFM बनाना पड़ता है इसका, कि हम कहाँ पार्टिंग लाइन देंगे, कौन सा मेटल है, कितने कैविटी का होगा, तो इसका शॉर्ट वेट कितना होगा, ये सारी कैलकुलेशन इसके अंदर आती है। ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेज पे इसको बनाया जाता है। अच्छा, तो इसके बिना काम इसके बिना आपको ऑर्डर भी नहीं मिलेगा कंपनी से। अच्छा। अगर कंपनी सेटिस्फाई होगी आपका DFM ओके, तब आपको गोएड मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा वहां से मोल्ड बनाने के लिए। ओके। नहीं तो हमें क्या पता कितने टन मशीन उनके पास है, कौन सा मेटल बनाना है, एनालिसिस है हाँ, क्या स्पेसिफिकेशन है मेटल का। तो DFM हमारे सारे स्टूडेंट्स को कराया जाएगा, सिखाया जाएगा। हाँ। उसके बाद अब आ गए हम एक्चुअल मोल्ड पे। ये हमारा जो डिजाइन वाला सिलेबस है, ध्यान रखना इससे पहले DFM मटेरियल्स ये सब है कि भाई थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। डिजाइन वाला जो पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो आपको सॉफ्टवेयर में बनवाया जाएगा, आपको सारी चीजें बताई जाएगी। तो सर सिंगल कैविटी क्या होता है, थोड़ा सा एक शॉर्ट में बताइए। सिंगल कैविटी जैसे कोई सिंगल कंपोनेंट आपको बनाना है, वो हम मोल्ड के अंदर फिट करते हैं कि उसमें एक ही पार्ट निकलेगा। ओके। अगर मान लें हम डबल कैविटी तो 2 कंपोनेंट निकलेंगे, मल्टी कैविटी तो 4 निकलेंगे। अच्छा, तो फैमिली मोल्ड है तो डिफरेंट आएगी, जैसे ये कंपोनेंट हमारे एक ही मोल्ड में निकल जाएंगे। अच्छा, फैमिली मोल्ड के अंदर, हाँ, जैसे ये बड़े हैं, इसमें 2 फिश हैं, ये फैमिली मोल्ड हम बना सकते हैं। ओके, ठीक है। तो फैमिली मोल्ड के अंदर ये मल्टी कैविटी ये मल्टी कैविटी आ गया, ये भी हम कराएंगे। ये भी, हाँ। अच्छा, एंड ये फैमिली मोल्ड, ये फैमिली मोल्ड है सर। अच्छा, फैमिली मोल्ड के अंदर ये जो बाय द वे पिक्चर्स हैं, इंटरनेट से कॉपीड नहीं है, हमारी है। और ये हमारा ये फिश नेट टाइप का बना रखा है, यही चीज जो है इसका ये पूरा मोल्ड है। पूरा मोल्ड। और ये जो टॉय है सर, इसका एक बार दिखाना मोल्ड। ये देखो, ये जो मेरे हाथ में प्लास्टिक का टॉय है सर, इसको जूम करिए एक बार। ये देखो, ये इसके हाथ हो गए और ये इसकी बॉडी हो गई। हाँ, ये देखो, ये आ गया पूरा। और सर ये इसके अंदर प्लास्टिक बेसिकली फ्लो करेगा सर। यहाँ से मेटल आएगा, ये गेट है, 2 गेट इसके हैं, 1 गेट इसका है। तो सर गेट का क्या मतलब होता है? जहाँ से हमारा प्लास्टिक मेटेरियल एंट्री करता है। अच्छा, मटेरियल जहाँ से एंट्री करेगा। ये 2 पार्ट है सर, ये फिक्स ऑफ है, जो अभी दिखाया था वो मूविंग ऑफ है। अच्छा, तो ये पूरा एंड टू एंड हम बनाना इसको सिखा सकते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। ये सर यहाँ से मेटेरियल आएगा, ओके, यहाँ से इसके दोनों हाथों में जाएगा और बॉडी हो जाएगी। ऑल राइट, ठीक है। तो इसके बाद अब जाते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है फ्लो सिस्टम्स हो गया सर। ये क्या होता है? ये हॉट रनर मोल्ड है, ये एडवांस लेवल का है। इसके अंदर जो फीड और रनर नहीं आते हैं, डायरेक्ट कंपोनेंट फिल होता है। अच्छा, और कोल्ड में फीड और रनर आते हैं। तो ये भी हम पूरा इसका डिफरेंस पूरा बिल्कुल डिफरेंस समझाएंगे। ओके, अच्छा, अब 2 प्लेट पे आ जाते हैं। तो ये सर 2 प्लेट सिस्टम है, तो इसको सर आप एक्सप्लेन करिए कि होता क्या है 2 प्लेट। ये 2 प्लेट मोल्ड है। इसमें जो पहली ये वाली प्लेट है, ये हमारी टॉप प्लेट है, और ये फिर ये कैविटी है। तो ये दोनों मिला के हमारा फिक्स ऑफ हो गया। ओके। और इस टॉप प्लेट की वो हम क्लैम्प करते हैं मशीन में। ये हमारे क्लैंपिंग एरिया दोनों तरफ से। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा कोर प्लेट, कोर बैक प्लेट, स्पेसर ब्लॉक, फिर इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट और बॉटम प्लेट। सर ये सब जो प्लेट्स हैं डिफरेंट टाइप की, सब बच्चों को बताई जाएंगी। नाम के हिसाब से इसके अलग अलग यूजेस होते हैं, वो सब समझाया जाएगा। और ये इंटरनल हम देख सकते हैं, आप हाइड करके दिखा सकते हैं। ओके, ये आ गया बेसिकली पार्ट का। ये पार्ट है हमारा, इसके साथ ये फीड है, और ये हमारा कोर इंसर्ट है। ये कोर, ये दोनों मिलके यही पार्ट है। हाँ, यही पार्ट है हमारा। तो ये जो पार्ट है इसका पूरा सामने यहाँ भी हमने दिखाया है, ये कैविटी है फिक्स ऑफ, इसमें से कंपोनेंट निकला हुआ है ये बात।
ठीक है परफेक्ट। अब इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट 3 प्लेट पे। तो सर 3 प्लेट का भी एग्जांपल दिखाइए और उसका फर्क क्या होता है वो भी एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते ये सर 3 प्लेट मोल्ड है। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये वाली जो प्लेट है बीच वाली, ये हमारी रनर प्लेट होती है। ओके। इसका क्या काम होता है, रनर और कंपोनेंट को अलग करने का। ठीक है, तो कौन सा इसमें से कंपोनेंट जो रखे हैं 3 प्लेट वाला है? अभी इसमें तो नहीं है सर। अच्छा, ये इसमें नहीं है, सब 2 प्लेट से बन प्लेट सकते से। हैं। ये कंपोनेंट है। ये इसमें क्या है सर, जैसे अब ये हमारा कंपोनेंट है, अब हम इसको यहाँ गेट नहीं दे सकते क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है ये, तो हमें गेट इसको यहाँ देना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ, इसी के अंदर ही है ये। तो बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। इसको समझने के लिए आपको थ्योरी में घुसना पड़ेगा, गेट क्या, रनर क्या, सब चीजें बताई जाएगी। तो अभी अगर आपको वीडियो में समझ नहीं आ रहा, दैट्स फाइन, ये सब आपको बताया जाएगा। बट ये एक्चुअल जो कॉम्प्लिकेसीज है कि कैसे मोल्ड में होती है, वो सब चीजें इसके अंदर आपको कराई जाएगी। ओके, ये कंपोनेंट है सर। अब ये इसमें से ये रनर और गेट अलग हो गया। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको नीचे लाके, ये है सर, देखो डिफरेंस। ये है क्या सर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये गेट हमने यहाँ दिया हुआ है। ओके। हमने पहले आपको दिखाया था, वो गेट हमारा यहाँ था रन, ओके, डायरेक्ट। तो अब देखो जैसे आउटर एरिया में है। ओके। रीजन क्या है, ये हमारा वर्किंग पार्टी ऐसा है, ट्रांसपेरेंट पार्ट है, तो इसको आउटर में दिया हुआ है। अब क्या होगा, जब असेंबल होगा किसी चीज के अंदर तो ये हिस्सा छुप जाएगा हमारा। ओके। इसी वजह से इसको बाहर दिया जाता है। तो ये 3 प्लेट मोल्ड जो है, ये कंपोनेंट के हिसाब से पता लगता है कि क्या कैसा हमें मोल्ड जो है वो बनेगा। ये लोगों को नॉलेज होती नहीं। बिल्कुल। ठीक है सर, एडवांस सिस्टम्स में हम क्या क्या कराएंगे? चलो 2 प्लेट 3 प्लेट तो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, एक आध टीचर इंडिया में जो करा रहा है, हम उनसे ज्यादा और क्या कराएंगे? हम उनसे ज्यादा स्लाइडर का हम मोल्ड बनाना सिखाएंगे बच्चों को। स्लाइडर में बड़ी कॉम्प्लिकेसी होती है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये पिन्स है, एंगल पिन है। इसके एंगल के अकॉर्डिंग ही हम स्लाइडर को मूवमेंट देते हैं। अच्छा, तो ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी कैलकुलेशन होती है। इसके नीचे ये प्लेट्स लगी हुई हैं, गाइड रेल लगे हुए हैं, ये वियर प्लेट्स हैं। सर हम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सी प्लेट कहाँ आएगी, क्या होगा? वो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग होता है सर। अगर किसी कंपोनेंट के साइड में कोई होल है तो हम स्लाइडर वाला मोल्ड बनाएंगे। तो वहां पे मतलब वो आप उनको पूरा स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दोगे, एक्सरसाइज दोगे कि भाई कैसे इसको बनाना है। ठीक है, ओके। सो ये हमारा जो मोल्ड का सिलेबस था, जिसके अंदर हम 2 प्लेट 3 प्लेट फैमिली मोल्ड हो गया, मल्टी कैविटी के, और लास्ट में एडवांस में स्लाइडर्स आ गए, लिफ्टर्स आ गए, कूलिंग सिस्टम्स आ गए, ये सारी चीजें हम इनको सिखाएंगे। उसके बाद चलते हैं शीट मेटल वाले कोर्स में, डाई डिजाइन में। सर डाई और मोल्ड में क्या फर्क होता है? डाई में सर हमारे शीट मेटल जो शीट से रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं वो हमारे डाई में, उसको हम डाई बोलते हैं। बहुत सारे मैंने देखे हैं। एक तो टीचर ऐसा था जो कह रहा था कि भाई मोल्ड को डाई बोल रहा था, डाई को मोल्ड बोल रहा था। नहीं, ये फर्क होता है। बेसिकली शीट मेटल जो है वो डाई से रिलेटेड है, और जहाँ फ्लो होके कुछ सॉलिडिफाई जो मोल्ड होके चीज बनती है वो मोल्ड होती है। ठीक है, कि शीट मेटल के अंदर हम क्या क्या सिखाएंगे इसके अंदर? शीट मेटल में हम सर उनको जैसे डिफरेंट टाइप की डाइज होती हैं जिसमें हम पार्ट बनाते हैं। ब्लैंकिंग होगी, पियर्सिंग होगी, बेंडिंग होगी। अच्छा, तो पहले सॉफ्टवेयर में इसके लिए भी सॉफ्टवेयर कंपलसरी शीट मेटल उसको आना चाहिए। उस शीट मेटल के हिसाब से हम डाई बना के उसको और इसको भी हमें जो प्रेस होती है जिसमें हमारे ये डाई चलती है, उसका भी स्पेसिफिकेशन हम सिखाएंगे। अच्छा, वो भी सिखाएंगे। सेम वैसी है जैसे कितने टन के ऊपर चलेगा, अच्छा क्या लोड होगा। इसमें मटेरियल साइंस भी आपको बताया जाएगा कि कौन सा मटेरियल है। भाई आप माइल्ड स्टील बेंड कर रहे हो, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, एवरीथिंग विल, और ऑब्वियसली इसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी आएंगे, थिकनेस, वो सब चीजें। एंड जो प्रेस वर्किंग की मशीनरी है उसके बारे में भी बताया जाएगा कि कौन सी मशीनरी कैसे रखते हैं। एंड ये डाई की पूरी एक फिर असेंबली है। ये इंट्रोडक्शन है उसका। जैसे ये पंच होल्डर है, पंच है, स्टिपर प्लेट है, डाई होल्डर है, ये पार्ट्स हैं, उसके नाम है, इंट्रोडक्शन ये हम डिजाइन करना भी सिखाएंगे। बिल्कुल सिखाएंगे सर। अच्छा सर, हम देख सकते हैं कोई एक डाई असेंबली देख सकते हैं? ठीक है, अब डाई असेंबली भी देखते हैं। ये जो है, ये हमने एक डाई असेंबली खोली है। सर ये तो प्लेट्स हैं, ये क्या है? ये सर एक शीट मेटल का ब्लैंक टूल है। ओके, ये हमारा कंपोनेंट है। अच्छा, तो ब्लैंक टूल का क्या मतलब होता है? ब्लैंक जिसके अंदर हमारा आउटर शेप जो कटता है। ओके, किसी शीट का, मैं ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ, किसी शीट का जो आउटर शेप कटेगा उसे ब्लैंक बोलते हैं। ठीक है, और इसकी असेंबली दिखाइए। ये इसकी असेंबली है सर। अच्छा, तो ये आ गया। ये हैवी मशीनरी में लगती है, बड़ी होती है, बड़ी मशीनों पे लगता है, बड़ी डाइयां होती है। हमने इसके सारे चाइल्ड पार्ट खोल के रख दिए। डाई प्लेट है, पंच प्लेट है, जूम करिए सर इसको थोड़ा सा। ओके, तो ये सारा बेसिकली डाई असेंबली होगी हमारी। उसके बाद प्रिसीजन कटिंग के अंदर इवन बेंडिंग हो गया, शेयरिंग हो गया, ब्लैंकिंग हो गया। बेसिकली अगर कोई शीट मेटल का पार्ट आ जाता है तो उसको फाइनल लेके कैसे आना है, वो सारी चीजें इसके अंदर सिखाएंगे।
एंड बेंडिंग का साइन सर, एक तो ये ये बैंडिंग का कैलकुलेशन है सर, के फैक्टर के हिसाब से के हिसाब से कितने की बैंड होना है, कितने का आर होगा, सब कुछ हम इसके अंदर कराएंगे। ओके ठीक है। और सर इसके अंदर जो डाई सिस्टम्स है, जैसे सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, तो ये सारी चीजों के अंदर ये लेआउट होता है सर प्रोग्रेसिव टूल का। उसके अंदर हमें बच्चों को सिखाना होता है कि फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड पे और कंपोनेंट कब फाइनल गिरेगा। अच्छा, प्रोग्रेसिव का भी हमारे पास एग्जांपल नहीं है क्योंकि वो सर के पास है, हमारे पास एग्जांपल नहीं है, नहीं अभी। कोई बात नहीं, मैं प्रोग्रेसिव का जो एग्जांपल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी और कॉम्प्लिकेटेड वीडियो हो जाएगी। बट प्रोग्रेसिव के अंदर स्टेप बाय स्टेप शीट मेटल के ऑपरेशन चलते हैं, हर स्टेप पे कुछ ना कुछ आगे होता है। मैंने एक वीडियो डाली है हैरी के साथ वैसे, जिसके अंदर प्रोग्रेसिव भी हमने दिखा रखा है। और सर क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या चीजें कवर होगी? क्वालिटी कंट्रोल में सर जैसे आप देख रहे हैं ये डिफेक्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर, तो उसी को कंट्रोल करते हैं क्वालिटी के अंदर। तो इसके अंदर मतलब वो तो जब सब कुछ फाइनल स्टेज पे आ जाएगा तब हम उसके अंदर कर पाएंगे क्या गलतियां आ रही हैं। एंड कैड के अंदर इसके अंदर एग्जैक्टली क्या क्या आएगा? कैड के अंदर सर कंपोनेंट का प्रोडक्ट डिजाइन आएगा, टूल डिजाइन आएगा, उसके अंदर फिर उसको हम उसके जो मशीनिंग ऑपरेशन है वो सारे हम उसको सिखाएंगे बच्चे को। तो मतलब जैसे उसको बेंड करना है, पहले उसकी डाई असेंबली है, फिर पंच बन गए, डाई बन गया, फिर उसके बाद कैसे उसको बेंड करना, वो पूरा प्रोसेस, ब्लैंक टूल बनाना है, कंपाउंड टूल बनाना है, प्रोग्रेसिव बनाना, सारा उनको सिखाया जाएगा। अच्छा, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन है। बेसिकली आरवीएम कैड अकेला ट्रेनिंग सेंटर है जो सिर्फ सिखा नहीं रहा सॉफ्टवेयर में, हम आपसे डाई कटवा भी सकते हैं, मोल्ड भी कटवा सकते हैं, पर वो सीएनसी वीएमसी उसको ऐड करना पड़ेगा। इस कोर्स में एडेड नहीं है। पर अगर किसी को पूरा एक कंपोनेंट बनाना है तो हमारा जो 2D पहले वो ऑटोकैड सीखेगा, फिर वो 3D सीखेगा, ये बना लेगा। उसके बाद हमारे मोल्ड वाले कोर्स से वो मोल्ड भी बना लेगा। उसके मोल्ड के बाद काटने के बाद वो वीएमसी सीखेगा और वीएमसी में काट के फिर वो सारी चीजें जो हैं वो कर लेगा। तो हम तो पूरा मतलब एक इंडस्ट्रियल सेंटर हैं जो आपको एंड टू एंड सारी चीजें करा देंगे। बट ये जरूरी सारी मशीनें आएंगी, उसमें वायर कट होगा, सब कुछ वायर कट भी आ रही है हमारी बहुत जल्दी। और इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का भी आपको बताया जाएगा, कैसे मेंटेनेंस होती है, क्या चीजें होती है, एंड डिफेक्ट एनालिसिस कैसे होगा, एग्जीक्यूशन पूरा एंड टू एंड सारी चीजें इसके अंदर हम आपको करा सकते हैं। एक सर चीज मैं आपको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाता हूँ मोल्ड के अंदर। ये लिफ्टर मोल्ड है। ओके। तो इसके अंदर जैसे हम इजेक्टर पिन से कंपोनेंट को इजेक्ट करते हैं, फेंक देते हैं। तो कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं वो उसमें अंडरकट प्रोफाइल होती है। ओके। अंडरकट प्रोफाइल को हम लिफ्टर मोल्ड से बनाते हैं। ओके। तो ये लिफ्टर है रेड कलर के जो आप देख रहे हैं। अच्छा। उसके साथ देखो इजेक्टर पिन भी है, तो मैंने ये मूवमेंट करके रखा हुआ है। तो ये इसका कंपोनेंट है। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये इनको इस प्रोफाइल को रिलीज करने के लिए हमें लिफ्टर का यूज करना पड़ा है। अच्छा, तो ये इजेक्ट नहीं हो सकते, इसमें हमें लिफ्ट करके उठाना पड़ेगा इसको। ये क्या करता है हमारा जो इसको बोलते हैं हम एंगुलर लिफ्टर। ओके। ये एक एंगल में जाके मूव करता है, वहां से वो उस कंपोनेंट में से रिलीज हो जाता है, फिर इजेक्टर पिन से इसको गिर देता है। ये एग्जांपल भी हम स्टूडेंट्स को बिल्कुल कराएंगे। ओके। तो ये देखो बहुत अब डिटेल में घुस गए, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे सर के पास हजारों एग्जाम्पल्स हैं, डाई के, मोल्ड के, सब कुछ आपको बता दिया। तो सर अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस हमने बता दिया। अब ड्यूरेशन जो हमने रखी है, इसका शॉर्ट ड्यूरेशन रखी है। मुझे पता है कि रील्स का जमाना है, लोगों पे पेशेंस नहीं है। हम खींचना चाहें तो 6 महीने भी खींच सकते हैं कोर्स, बट हम इसको 2 से 2.5 महीने में खत्म कर देंगे। बट उसके लिए आपका 100% अटेंशन चाहिए, आपका 100% हमें फोकस चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। 2 महीने में आप बोलते हो जी कि हमें तो कुछ समझ नहीं आया, तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ नहीं आने वाला, बिकॉज आपको घर जाके इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक एडवांस लेवल का कोर्स है, इसमें सैलरीज बहुत अच्छी रहती है एंड बहुत ज्यादा डिमांड है एडवांस्ड डाई डिजाइनर्स की, मोल्ड डिजाइनर्स की, जो इस लेवल का काम जो है वो कर सकते हैं। तो 2 से 2.5 महीने का इंडिविजुअल कोर्स रहेगा। 2 कोर्सेज मैंने आपको दिखा दिए। एक हमारा रहेगा शीट मेटल का, दूसरा रहेगा मोल्ड का। 2 से 2.5 महीने ईच कोर्स में लगेंगे। मोल्ड डेवलपमेंट में अगर किसी को जाना है तो उसमें फिर वीएमसी ऐड होगा, फिर वो उसको काटना भी हम उसको सिखा देंगे। हम सब कुछ कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप इसमें कितना सीखना चाहते हो। दूसरा, प्राइसिंग के लिए आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो। अभी जो पहले मेरे 100 एडमिशंस हैं, मैं उनको ऐसी प्राइसिंग देने वाला हूं, आप सोच भी नहीं सकते। इतना हम इसको चीप रखेंगे ताकि मेरे 100 इंजीनियर्स जो हैं वो रेडी हो जाए, मार्केट में जाके लोग देख लेंगे किस लेवल का हमने कराया, उसके बाद धीरे धीरे प्राइस बढ़ाएंगे। तो
आई डोंट वांट टू रिवील द प्राइस ऑन वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे, बाद में प्राइस चेंज हो जाएगा, वो कहेंगे जी आपने तो ये बोला था। तो पहले जो 100 एडमिशन हम करेंगे उसके लिए डेफिनेटली हम एक बहुत अच्छा प्राइस देने वाले हैं, 2 से 2.5 महीने में हो जाएगा। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो ये सॉलिडवर्क्स या कैटिया या एनएक्स किसी में भी आपको आता हो, हम उसके बाद ये ऐड ऑन करके आपको उसी सॉफ्टवेयर में ये सब बनाना जो है वो सिखा देंगे। प्रेफरेबली एनएक्स कैड हो, विच इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर, बट सॉलिडवर्क्स पे भी हम करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात उसके अंदर नहीं है। ऑलराइट, आपको अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में करिए। सर की नॉलेज इतनी है कि कभी भी मिलने आओ, हम डिस्कशन के लिए कभी किसी से पैसे नहीं लेते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोन कर उठाने के लिए भी पैसे लेते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर डिस्कशन। आओ, बात करो, बहुत मजा आता है हमें इंडस्ट्री वालों से मिलने में, स्टूडेंट से मिलने में। आइए, बात करिए, डिस्कस करो कि भाई क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो आप फेस कर रहे हो। और अब इस लेवल का कैड हम करा रहे हैं जो पूरे इंडिया में कोई टच नहीं कर सकता, ये हमारी गारंटी है। एंड रिवर्स इंजीनियरिंग भी चालू होने वाला है, जिसके अंदर ये जो पार्ट है उसको स्कैन भी करेंगे, स्कैन करके मोल्ड बनाएंगे, मोल्ड बना के काटेंगे। तो एक लास्ट चीज जो रिवर्स इंजीनियरिंग है, स्कैनर हमारे पास ऑलरेडी है, वो भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो उसकी भी नई एक वीडियो आ जाएगी। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो या हमें कॉल करो।